कथा आज ये कथा शुरू करेंगे, कहेंगे कि मनुष्य को कैसा धैर्यवान, विचारवान, शीलवान और सहनशीलता कैसा होना चाहिए। वो मनुष्य की जिंदगी कितनी सुखमय होती है, कितनी गुणकारी होता है। वो मनुष्य जहाँ रहता है वहाँ मान सम्मान पाता है और मरने के बाद जाता है स्वर्ग में ना, तो सिर्फ पहले से देवता लोग अगवानी करने के लिए खड़े तत्पर तैयार रहते हैं। आज यही हम कथा कहेंगे, आप सब ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पहले भगवान को नाम ले लें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, आप सब रामायण कहे या न कहे, लेकिन ये बात अवश्य कहिएगा। मंगल भवन अवश्य कहिएगा। कहते कहते कभी न कभी आपके घर में मंगल जो अमंगल होता है तो मंगलमय में बदलने में देर नहीं लगेगी। उसे मंगलमय होना ही होना है। वैसे तो धरती पर जो भी अवतार लिए हैं उन्हें सुख दुख का सामना तो करना ही पड़ेगा। जहाँ पर दिन होता है वहाँ पर रात होती है, रात होती है तो फिर सुबह होता है। अब मनुष्य पर केवल दुख सुख नहीं है, देवता दानव सभी पर है। सूर्य चंद्रमा ग्रहण अग्नि आयु सभी पर है। लेकिन मनुष्य एक चीज है कि कोई दुख का निवारण कर सकता है, जैसे भी कर सके। अगर चाहे कुछ भी चाह देगा ना तो वो कर लेगा, लेकिन चाहे तब। वही गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी जो कि तीनों लोक का मालिक थे, मनुष्य रूप में अवतार लिए हैं, लेकिन ऐसा धैर्यवान शीलवान स्वभाव वाले हैं कि उनका कभी शत्रु भी शिकायत नहीं करता। जो उनके मुख्य शत्रु होते हैं वो भी उनका कभी शिकायत नहीं करते, उनका बड़ाई करने से थकते नहीं हैं। क्यों? उनके पास तो क्या चीज, कितना बल था, कितना धन, कितना वैभव, कितना पुरुषार्थ, लेकिन वो किसी चीज का दिखावा न करते हुए यही सोच रहे हैं कि हमें इस धरती पर पाप से विहीन कर देना है और धर्म का स्थापना कर देना है। कैसे करना है उसी के अनुसार वो चल रहे हैं। क्या उन्हें कष्ट नहीं हो रहा है? क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा है? हो रहा है, उसे मान कर चलिए। लेकिन न तो अपने बल का दिखावा कर रहे हैं, न धन का, न ईश्वर का, कुछ नहीं। उसे सहते हैं, उसी अनुसार ढलते हैं, सोच समझ कर चलते हैं।
वो प्रभु श्री राम जी हैं। प्रभु श्री राम जी में तो वो खूबियाँ हैं, जैसे पेड़ में फल लगते हैं तो फल के वजह से इतना वजन हो जाता है सभी डालियाँ पर कि अपने आप सारे डालियाँ झुक जाती है वजन की वजह से। वही प्रभु श्री राम जी में गुण है कि उनके पास क्या चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे वो झुके हुए हैं, मधुरता व्यवहार कर रहे हैं, मित्रता व्यवहार कर रहे हैं, सबको सम्मान मानते हैं। अरे हम कहाँ तक से कहें, जो महापापी से पापी हो, उनके साथ बैर करने वाला हो, मारते हैं, उन्हें दंड तो देते हैं, लेकिन जानते हैं आप सब अपना धाम भी देते हैं, अपना धाम भी देते हैं वो पापियों का। ओ प्रभु श्री राम जी को किसी को हमने उल्टा सीधा कहते हुए जब सुनते हैं ना, मुझे बहुत कष्ट होता है। ओ प्रभु श्री राम जी किसी से अन्याय से बैर नहीं किए, किसी से दुर्व्यवहार नहीं किए। ये कहने का मतलब आप सब जानते हैं, ये कहने का अर्थ यही है कि अपने सबको ऐसा ही होना चाहिए। हम नहीं हैं, वैसा होने के लिए हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, हम सहनशील बन सकते हैं, उसी में भलाई है। यहाँ तो समझ लीजिए कि समुद्र में पहले कभी कोई पुल बांधने वाला उत्पन्न नहीं हुआ था। उत्पन्न हुआ तो रामचंद्र जी उत्पन्न हुए, फिर दोबारा कोई बांधने वाला भी नहीं हुआ, लेकिन वो प्रभु श्री राम जी का अहंकार न हुआ। अपने लोगों को क्यों अहंकार हो जाता है, थोड़े में गुस्सा में आकर कहेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम किसी से कम नहीं है। कम नहीं है अच्छी बात है, तो अच्छा काम करके दिखाओ, कम नहीं है तो। बुरा काम करके दिखाए तो क्या किए, और दुष्ट के साथ दुष्टपना किए तो क्या अच्छा काम किए। दुष्ट के साथ अच्छा कार्य करके दिखाओ, तब अच्छा उसे माना जाएगा। कम नहीं है अच्छी बात है, आप बहुत ऊंचाई पर चढ़ते जाइए, आप सबसे आगे रहिए, लेकिन उसके साथ साथ अच्छा कार्य, सबसे अधिक अच्छा कार्य करके तो दिखाइए। बुरा कार्य करके दिखाए तो क्या किए। इसमें यही दर्शाया गया है कि प्रभु श्री राम जी मनुष्य रूप में हैं, लेकिन कितना धैर्यवान हैं, कैसे अपना कार्य कर रहे हैं कि उनका शत्रु भी निंदा करने वाले नहीं होते हैं। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल यहारी। धिग कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। अमंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है, जो अपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। जिसका जो आ रहा है कह रहा है, लेकिन उसी जगह पर प्रभु श्री राम जी किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं। मैं धिग धिगया घ उदधिय भागी, सबूत पातु भयाऊं जहि लागी। कुल कलंकु करि सृजऊ विधाता,
साई दोष मोहि कीन्ह कुमाता। मुझ पापों की समुद्र और अभागों को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही बना दिया। भरत जी अपने आप को कितना कोस रहे हैं। कभी आप सब याद सोचे होंगे, किए होंगे कि हमसे कभी गलती होती है तो उसका विषय में हम सोच करें कि हमसे गलती हो गई। नहीं करते होंगे कोई जो बहुत समझदार होगा। सुनि सप्रेम समुझावनि साधु, नाथ करिया कत बाद विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम, यह निर्दोष दोष विधि बामय। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ, आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोस्तों, प्रतिकूल विधाता को है। निषाद राज जो भरत जी को मारने के लिए सेना सजा रखे थे, सच्चाई जान लेने के बाद आज निषाद राज भरत जी को समझा रहे हैं। यहाँ पर छंद है, विधि बाम की करनी कठिन जेहि मातु किन्हि बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर सरहना रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहा तुहां सौ है किए। परिणाम मंगल जानी अपने, आनिए धीरज हुए। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए। भरत जी को निषाद राज बहुत प्रकार से समझाते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी तो जब बात छेड़ते थे तब आप ही के विषय में बात किया करते थे कि मेरा भरत जैसा कोई भाई है ही नहीं है। आप क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। आपका मंगल होगा, आपका जीत होगा। आप धीरज धरिए। जब ये बात सुनते हैं भरत जी चौंक जाते हैं, आश्चर्य से निषाद को देखने लगते हैं। कहते हैं, भैया हमारा नाम ले रहे थे, मेरे विषय में कोई चर्चा कर रहे थे। कि हाँ भरत भैया, आपका विषय में वो बार बार हमेशा चर्चा करते रहे कि मेरा भरत मेरा भरत। अब विषाद को त्याग दीजिए, आपका मंगल होगा।
कथा को यहीं पर हम विराम देते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। भरत चरित्र अथाह सागर है। राम जैसा भाई, भरत जैसा भाई मिलना मुश्किल है। कौशल्या जैसी रानी, कैकेयी जैसी रानी होना मुश्किल है। इन लोगों से सीखना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि हम लोग सीखते नहीं हैं, दूसरे के दोषी ठहराने में तत्पर तैयार रहते हैं। यही अपने लोगों में बहुत बड़ी गलती है। शेष भाग अगले कथा में। आप सब मेरी कथा सुन करके लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।